नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक और मंगलमयी शुभकामनाएं। और आज एक बहुत जोरदार वीडियो में प्रकृति एक प्राकृतिक स्थल पर जा रहा हूं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। मैं पिछले 15-16 सालों से रणथंभौर जाता हूं दोस्तों, नववर्ष पर 1 तारीख को, लेकिन मैं कल जा नहीं पाया। मैं आज 2 तारीख को जा रहा हूँ रणथंभौर। उसका कारण ये है कि मतलब मेरे ससुराल में भागवत जी कथा का आयोजन था, तो मैं 5-6 दिन भक्ति रस में डूबा रहा परिवार के साथ, तो कहीं जाना नहीं हुआ। तो आज मैं 2 तारीख को निकल रहा हूँ। और 1 तारीख और 2 तारीख को तो आप जानते हो कि गणेश जी रणथंभौर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ट्रैफिक वगैरह ऊपर जाने पर पाबंदी होती है, तो बाइक के लिए छूट होती है। तो मैं आज पहली बार मेरी मिट्योर के साथ निकलूँगा और पहली बार मिट्योर से जा रहा हूँ मैं, और साथ में जाएंगे हमारे मौसा जी। ये बिल्कुल तैयार है टोपा वगैरह लगाकर। दोस्तों, ठंड लगने वाली है आज जोरदार, और सर्दी का पूरा आनंद लेंगे। हम क्या है कि जितने भी सर्दी स्टोर करने होगी हमें गर्मी के लिए, वो आज ही स्टोर कर लेंगे, फिर हम गर्मी में उस सर्दी का उपयोग करेंगे। तो मैं मेरे ससुराल में हूँ अभी भी। यहाँ से मैंने मेरे मौसा जी को लिया और अब हम निकलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं आगे के सफ़र में। ये मेरी तन्नू रानी, तन्नू बिटिया। दोस्तों, हम जाने वाले थे पहले कार से, लेकिन क्या है कि मेरी मम्मी पापा ने भी मना कर दिया। वो भी कथा में क्या है कि मतलब खूब नाचे कूदे तो थक गए, और मेरे ससुर जी वगैरह भी जा रहे थे, तो फिर उन्होंने मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया कुल मिला के कि हम बाद में जाएंगे। अब तो एक टूर बाद का फिर रख लेंगे। हर साल मैं जाता ही हूँ गणेश जी के दर्शन करने, तो इस बार आज 2 तारीख को जा रहा हूँ, तो मुझे गणेश जी के दर्शन करने ही हैं, क्योंकि गणेश जी की कृपा है मुझ पर विशेष। मैं उनका भक्त भी हूँ। और निकलते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं। यहाँ से लाखेरी 22 किलोमीटर है और लबान 12 किलोमीटर, माखीदा 4 किलोमीटर, और यहीं से जयपुर टोंक उनियारा के लिए भी रास्ता है। इंद्रगढ़, राजपुरा और बमुलिया कला वगैरह सब इधर ही आते हैं। तो हम यहाँ से जो तीर का निशान आप देख रहे हो लाखेरी की तरफ, उधर निकल जाएंगे और पुलिया को पार करते हुए निकलेंगे अपन। वही जो कोटा से रोड आ रहा है अपना सीधा सवाई माधोपुर वाला, उस पे आकर के मिल जाता है। दोस्तों, ठंड बड़ी तेज है। देखो आप, ट्रैक्टर में कितनी सारी लकड़ियां भरी हुई है। हो सकता है कि इधर कोई खाद वगैरह बनाते हो लकड़ियों का। देखो चूरा बना रखा है इधर बहुत सारा, ये सारा चूरा है लकड़ियों का, और इस चूरे का पता नहीं है क्या करते हैं। हमारे मौसा जी को भी बड़ी ठंड लगी हुई है। ठंड का मामला तगड़ा है दोस्तों। जय बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, ये है माखीदा वाली पुलिया। ये काली सिंध नदी पर बनी हुई है दोस्तों। जब से पुलिया बनके तैयार हुई है, मुझे मेरे गांव जाने में भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरा गांव है इंद्रगढ़ माताजी के पास करवर। हम प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरियाली के बीच। इधर देख रहे हैं आप पीछे मटर के खेत, हरी हरी मटर। मटर तोड़ रहे होंगे। हाँ, देखो दोस्तों, ये मटर इन्हीं के खेत में से तोड़ करके यहीं पे बेचते हैं। छोटी बच्ची बैठी है यहाँ पर मटर बेचने के लिए। स्कूल नहीं जाती है तू? कौन सी क्लास में जाती है? 6 में पढ़ती है। देखिए दोस्तों, उधर मटर तोड़ी जा रही है। जब खेत में से टूटी हुई मटर और बिल्कुल ताज़ा मटर खाएं तो बिल्कुल स्वाद अलग ही होता है मटर का।
चीज चाहे कोई सी भी हो। निकलते हैं दोस्तों। क्या नाम है तेरा? कोमल। चल ठीक है। दोस्तों आप देखो, ये जो वाला रोड है ये पूरी तरह से कटा फटा हुआ है। पता नहीं ये ठेकेदारों की गलतियां होती है, नेताओं की। अभी बना था ये रोड, इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ बने, और लेकिन आप इसकी साल भर के अंदर इसकी आप हालत देखो, कितनी बुरी स्थिति है। इससे ये पता लगता है कि अपने देश का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होता है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या है कि जनता भी जिम्मेदार होती है ऐसे विकास में। तो जनता से भी मेरा निवेदन है, कम से कम ऐसा विकास तो नहीं करवाए। देखो आप, माहौल बना रखा है जो इधर सारे रोड की ऐसी तेजी हो रखी है। और अपने तो खैर दिन सुधर गए। अपने उधर अंता से लेकर के जो सीस वाली तक का रोड था जिसकी बहुत बुरी स्थिति थी, तो क्या है कि हमारे अब बाया जी के कार्यकाल में बन रहा है। चलो बढ़िया बात है, उधर तो हमें निजात मिलेगी, बाकी इधर की स्थिति बहुत खराब है। ये लाखेरी से पहले दोस्तों मेज नदी है, मुझे जहाँ तक पता है, और अगर गलत भी निकल जाए तो भी आप माइंड मत करना। और यहाँ से देखो ये एनीकट बना हुआ है, और इस प्रकार से यहाँ पर वो एक बार जैसे एक बस गिरी थी अपने पलाइता की तरफ से, वो यहीं पे इसी नदी में गिरी थी। बड़ा दुख हुआ मुझे उस समय पर। तो और यहाँ पर ये फिल्टर पानी का प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ से पानी को रिसाइकिल किया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है पानी को, देखो आप। और पूरी लाखेरी को सप्लाई होती है। ये यहाँ पे देखो आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मुख्य पंप ग्रह सतही जल स्रोत मेज नदी। बिल्कुल सही था, मैं ये मेज नदी ही है दोस्तों। और बहुत ही यहाँ पर ये क्या है कि थोड़ी सी कमी है कि ये पुलिया थोड़ी चौड़ी बने, ताकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हो। पहाड़ शुरू हो गए हैं दोस्तों, इंद्रगढ़ माता जी के पहाड़ हैं ये। बहुत ही देखो कितने शानदार लग रहे हैं। देखो आप सीन, प्रकृति का अनुपम नजारा। ये दोस्तों दिल्ली बॉम्बे 8 लाइन जो हमारे कोटा के पहले से अंता के मतलब शिमला के बाद से जो निकली हुई है, वो इधर देखो, ये इधर भी काम चल रहा है। सवाई माधोपुर होते हुए इधर दिल्ली की तरफ जाएगी और मुंबई से आ रही है। 8 लाइन है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सवाई माधोपुर। मैंने वापस गाड़ी घुमाई है, हम उधर से आए हैं, वो कोटा रोड है। और ये इधर आप देख रहे हो ये टोंक रोड है, और ये इधर से जयपुर निकल जाता है दोस्तों। तो अब हम निकलते हैं गणेश जी की तरफ, रणथंभौर। ठंड के मारे बेड बच गई, उठ के पड़ रहे। बाकी बिट्योर का आनंद अलग ही है दोस्तों। कारें वगैरह सब पीछे रह जाती है, जब मिट्योर टॉप में लगती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब अपनी गाड़ी दिखती है तो रोड पे। दोस्तों तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं रणथंभौर, जो अपना सेंचुरी स्टार्ट होता है जहां से, उसके मेन गेट पर। देखो बंदर वगैरह बैठे हुए हैं। और मेरा निर्णय बिल्कुल सही था, मेरा निर्णय बिल्कुल सही था कि 1 तारीख को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखो आप आगे उधर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, हमारी गाड़ी भी उन्होंने रोकी थी, लेकिन बाइक वालों को अलाउ कर रहे हैं, बाइक वालों को अलाउ कर रहे हैं वो जाने के लिए, क्योंकि बाइक ऊपर तक जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कारें वगैरह 1 तारीख को 2 तारीख को भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बैन होता है यहाँ पर। तो इस बार मैंने बहुत ही सटीक और अच्छा निर्णय लिया
कि मैं बाइक से ही रणथंभौर जाऊँ ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर जो इनकी पर्सनल जो इनके व्हीकल होते हैं पर्यटन विभाग के, वही यहाँ पर चलते हैं, उन्हीं में बैठ के चलो। बाकी देखो सारी की सारी भीड़ बेचारी पैदल जाएगी। तो ये है मामला। आज भी बहुत भीड़ है, 1 तारीख को भी बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। आज 2 तारीख है, 2 को भी बहुत भीड़ है। देखो आप मेरे पीछे देख लो। निकलते हैं दोस्तों ऊपर। पर्यटन विभाग की गाड़ियों को ही अलाउ किया जाता है दोस्तों। सभी लोग बेचारे जो बाहर से भी आते हैं, इधर देखो बंदर बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी वो एक फैमिली है, देखो वो जा रही, वो फैमिली, वो मेरे से पूछ रहे थे, वो ये वाली फैमिली मेरे से पूछ रहे थे कि यार भैया जाने का कोई। मैंने कहा यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और पैदल ही है जो यात्रा करनी पड़ेगी आपको ऊपर तक। और कम से कम यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। सवाई माधोपुर से जो पूरा जंगल एरिया मेन गेट तक का है वो करीब 8-9 किलोमीटर का पड़ता है। और यहाँ से लेकर के 5-6-7 किलोमीटर आगे मंदिर पड़ता है। फिर वहाँ से देखो आप, तो मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। निकलते में भी 1-2 बार पहले फंस गया था। फिर खैर अपन तो नेता है, तो अपन ने राजनीति वगैरह लगा करके अक्सर यहाँ पे फ़ोन करवा दिया करते थे, तो मेरी गाड़ी ऊपर चल जाती थी। बाकी फिर मैंने कहा यार कहाँ इधर उधर लोगों के फ़ोन कराते फिर मैंने कहा नए साल में, तो मैंने कहा यार बाइक ही ठीक है। निकलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग खड़े रहते हैं, भीड़ लगी होती है। और एक जीप में बैठने के लिए कम से कम 100 जने 200 जने वेट करते हैं दोस्तों। बाकी त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन नए साल पर करना लोगों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं है। कहाँ से आए भैया? महाबलेरी से ये मित्र आए हैं। कितनी देर होगी यहाँ वेट करते हुए? साधन नहीं मिल रहा क्या? पैदल जाओगे? अच्छा तो दोस्तों ये कंडीशन होती है। देखो आप, एक जीप में बैठने के लिए कम से कम 200-300 जने इंतजार करते हैं। 1 तारीख और 2 तारीख को बहुत भारी माहौल रहता है दोस्तों। ये बंदर मामा इधर, ये देखो आप, देखो लटक लटक के जा रहे हैं लोग। देखो इधर झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर भी गाड़ियाँ वगैरह रोक लेते हैं सब। सर मेरे 1-2 रिश्तेदार हैं, वो विशेष वैष्णव है कोटा से, जो हर साल यहाँ पर आया करता था गणेश जी के। देखिए दोस्तों, मुझे भी को बोलूँ कि वाले करो ऊपर नीचे, ये देखो ऊपर पहाड़ जोरदार। तो दोस्तों हम बता रहा था मैं आपको कि उलझ गए थे एक बार, 4-5-6 मित्र थे हम। तो भयंकर अंधेरा और रात के 9 बजे करीब हम ऊपर से नीचे उतरे। देखो जंगल, देखो इधर के जंगल दोस्तों। यहाँ पर टाइगर घोषित कर रखा है, रणथंभौर बहुत बड़ा है। देखो पहाड़ कितने जोरदार। ये टाइगर रिजर्व टाइगर बाघ वगैरह रहते हैं। आनंद ले रहे हैं जोरदार। दोस्तों ये गोमुख है, पता नहीं यहाँ पर पानी आता कहाँ से है। हो सकता है कि पहाड़ों से आता हो, लेकिन पूरे 12 महीने यहाँ पर पानी आता रहता है। और ये देखो पहाड़ की चोटियाँ, ऊंची से ऊंचे पहाड़,
और बिल्कुल, और इसमें मगरमच्छ भी पड़े रहते हैं दोस्तों, कई प्रकार के सांप वगैरह, मगरमच्छ वगैरह कई बार हमने देखे हैं, क्योंकि मैं लगातार यहाँ पर करीबी मान के चलो कि गणेश जी के दर्शन करने 15 सालों से आ रहा हूँ। और ये दरवाजा आ गया यहाँ पर, ये देखो आप, कैसे न कैसे एक आध चट्टान नीचे आ गिरी तो गए काम से। और ये जो ऊपर खोपचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये भी ऊपर खोपचा, इसमें बद्दर रहते हैं दोस्तों। ये विदेशी पर्यटन, देशी और विदेशी पैदल जगह पर पैदल में चाल जगह डबल है, पैदल लोग प्रकृति की गोद में आते रहे, आनंद ही अलग होता है दोस्तों। और एक बात और बताऊं मैं आपको, बरसात की कुछ अलग होती है। बरसात में हम कई बार देखो बच्चे आनंद ले रहे हैं, इधर भाई लोग मजे ले रहे हैं इधर पानी के। मगरमच्छे के इसमें मगरमच्छे के इसमें मगरमच्छ। हाँ, मैं तो ब्लॉगर हूँ, चैनल है मेरा लंबा फूफा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। कहाँ से आए हो? कोटा से। डोसा आएगी ना? कौन सी वाली? ये लंबा फूफा म्यूजिक एंड व्लॉग्स ना मेरा। मेरे 2-3 चैनल हैं, लंबा फूफा म्यूजिक एंड व्लॉग्स। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ ऊपर आओ। दोस्तों जहाँ से गणेश जी की मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है, उस जगह पे हम पहुँचे हैं। वो उधर मेन रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे और ये किला है रणथंभौर का, अभेद किला जिसको कि कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में। ये यहाँ से सेंचुरी का मेन गेट है। सेंचुरी ये मान के चलो कि हजारों किलोमीटर में फैली हुई है, और जहाँ पर बिल्कुल सभी प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। करीब करीब टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया हुआ है, देख लो आप, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। ये इधर पार्किंग की व्यवस्था है दोस्तों, मैंने भी मेरी गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है और पर्ची कटवा ली है। और देखो आप कितनी भीड़ भाड़ है। हम चढ़ना शुरू करते हैं अब। हमारे मौसा जी टॉनिक तैयार कर रहे हैं। देख लो, मारा मारी चलती है अक्सर यहाँ पर बैठने के लिए। देखो आप, अब मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हम डोप देके शुरू करते हैं चढ़ाई। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो। चलिए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। सबसे पहले है यहाँ पर नवलखा पोल, ये आ गया दरवाजा। मेरे पीछे ये बेरू जी माता जी, हनुमान जी जय हो, जय हो भगवान, जय हो। दोस्तों, एक तो हनुमान जी, एक शिव जी हैं, और एक गणेश जी, और भैरव, एक भवानी और भोले बाबा हैं। जैसा कि आपको पढ़ने में आ रहा होगा, रणथंभौर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसने शाकंभरी के चाहमान साम्राज्य को शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की।
ये कहा जाता है कि दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं शती में किया था। 12वीं शती ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया। हम्मीर देव सन 1282 से 1300 ईस्वी तक हम्मीर देव रणथंबोर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हम्मीर देव, जिसने कला एवं साहित्य को सम्मान दिया और कला और साहित्य पनपा उसके साम्राज्य में, उसके कार्यकाल में। सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरता पूर्वक सामना किया। इसके बाद दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। बाद में यह राणा सांगा, जिसका की कार्यकाल था 1509 से 1527 ईस्वी तक, उसके बाद में मुगलों के नियंत्रण में रहा। ये दुर्ग रणथंबोर व्याघ्र यानी कि टाइगर अभ्यारण्य के ठीक मध्य में स्थित है। विशाल रक्षा प्राचीर होती दीवार से सुदृढ़ इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं, जो कि इस प्रकार से नवलखा पोल, हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सतपोल, सूरज पोल एवं दिल्ली पोल है। दुर्ग के अंदर स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों में हम्मीर महल, रानी महल, हम्मीर बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा छतरी, जवरा बौरा, ये अन्न भंडार है दोस्तों। हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त एक दिगंबर जैन मंदिर, और मिटा दिया कुछ यहाँ पर, और एक दरगाह स्थित है। यहाँ स्थित गणेश मंदिर पर्यटकों के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है। ये इस पे लिखा हुआ है। अलीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर मंडल, जयपुर, 2010 में लिखा था दोस्तों इसको। जिनको हिंदी में पढ़ना नहीं आता, हिंदी समझ में नहीं आती, उनके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। वैसे मुझे इतिहास की थोड़ी जानकारी कम है आप देख लेना, अपन तो आपकी मस्ती के लिए वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ये दूसरा दरवाजा दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि घोड़े की टाप के निशान है। युद्ध के समय घोड़ा 2 जंप मार के ऊपर पहुंच गया था। हाँ? कौन सा घोड़ा था? चेतक। देखो राजस्थान के इतिहास के बारे में हर व्यक्ति को पता है। कहाँ के हो आप? राजस्थानी हो? चलो। चेतक के ऊपर कौन बैठा था? प्रताप बैठे थे क्या? क्या बात है, महाराणा प्रताप बैठे थे दोस्तों घोड़े पर। अरे तो आप बता के जाओ यार। अरे इधर आओ इधर। हम्मीर महाराणा प्रताप तो चित्तौड़ में थे दोस्तों इन्होंने महाराणा प्रताप को घोड़े पे बिठा के चढ़ाया, जबकि हम्मीर देव थे। राजा हम्मीर थे, वहां निकल गए थे दोस्तों। मेरे को भी दोस्तों थोड़ी इतिहास की जानकारी कम है। मैं तो इंग्लिश का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए वीडियो बनाता हूँ। चलते हैं। व्यवस्था भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी बूढ़े और बच्चों के लिए। ये तीसरा दरवाजा है दोस्तों।
और वह मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के इतिहास की जीती जागती कहानी है किला। और एक दरवाजे ही आ गया। कहाँ गए? वो पता नहीं कहाँ गया। इस किले में दोस्तों कई सारे राज दफन है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर रास्ते बंद कर रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। एक गुफा टाइप बना हुआ है एक। दोस्तों ये जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं बड़े वाले, आज के ज़माने में तो टेलीस्कोप का निर्माण हो गया। उस जमाने में जो तीरंदाज हुआ करते थे वो तो ऐसे देखते थे बेचारे। इनको इस प्रकार से मॉडिफाई किया हुआ था कि निशाना बिल्कुल सटीक लगता था, और इस प्रकार से बना रखा है इनको कि बिल्कुल दूर तक का दिखाई देता था। देखो आप, ये शायद कोई प्रकाश से संबंधित मामला है। प्रकाश को किस प्रकार से, कहां से, कैसे मोड़ा गया, बाकी देखो आप बिल्कुल। और इससे क्या है कि तीरंदाज सुरक्षित भी रहते थे। दोस्तों दिखा देता हूं मैं आपको पूरे रणथंभौर किले का नक्शा। देखो आप, गणेश जी का मंदिर किधर है, कौन कहाँ है, देखो पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको इसमें। जिस प्रकार से दोस्तों अपने देश में बंदर बांट चलती है, उसी प्रकार से देखो बंदर भी बांट के खा रहे हैं बेचारे। अकेला बैठा है, इसको तो आराम से खिला। ये माता जी सेवा कर रही है पानी की, पानी पिला रही है सबको गर्मी में। सर्दी आ रहा की, बाकी ऊपर चढ़ते हैं तो गर्मी लगती ही है। एक समय वो था जब यहाँ पर राजाओं के शासन हुआ करते थे और जगमग दिए जलते थे दोस्तों, पर आज देखो इन खंडरों की कोई सुध तक लेने वाला नहीं है। ये तालाब है दोस्तों जहाँ पर रानियां स्नान किया करती थी। अब कौन सी रानी स्नान करती थी अपन को ये पता नहीं है, तुम्हें पता है? हाँ नहीं है, मुझे क्या पता, मुझे पता होता इसमें बोल नहीं देता। यार मैं क्या है कि मैं तो इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ, ये हिस्ट्री अपने बस की बात नहीं, लेकिन मैं तो क्या वीडियो ब्लॉगर हूँ ना, वीडियो बनाता हूँ। एक रास्ता इधर सामने से जाता है और एक इधर साइड से, राइट हैंड से। सामने जो रास्ता है वहाँ पे एक छतरी बनी हुई है दोस्तों, और छतरी इस प्रकार से उसको बनाया हुआ है
कि आज तो कूलर हैं, पंखे हैं। वहाँ आप जून के महीने में भी जाकर के बैठोगे ना तो उस छतरी के नीचे इतनी ठंडाई रहती है। कई बार बैठा हूँ मैं। इधर से ही चलते हैं, फिर इधर होके वापस आ जाएंगे। और उधर छतरी के नीचे जाने का रास्ता भी जहाँ मंदिर बना हुआ है। ये माता पिता काफी वक्त से फोटो खींचने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों का। फोटो खींच नहीं पा रहे उनके। दोस्तों इधर सामने एक महल है छोटा। पता नहीं इसमें तोपे हैं या बारूद है, यूरेनियम हो, लेकिन अक्सर ये बंद रहता है। बहुत बड़ा है, उसमें किसी को जाने की परमिशन भी नहीं होती। देखो कितना सुंदर गार्डन बना हुआ है। इधर तो जंगल वगैरह है थोड़े। देखो छतरी कितनी प्यारी लगती है। इस महल का अभी तक राज समझ में नहीं आया कि इसको बंद क्यों किया हुआ है। मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। अक्सर बंद मिलता है ये। वैसे दोस्तों इस प्रकार से आपको हर जगह इस किले में गुप्त रास्ते मिल जाएंगे जिनमें सुरंगें बनी हुई है और वो पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, कहाँ को जाते हैं। बिल्कुल अंधेरा। ये सुरंगें हैं दोस्तों। और अभी इन सुरंगों में सांप, बिच्छू इन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ पर जगह जगह आपको सेवाभावी लोग मिल जाएंगे, पानी का स्टॉल लगा करके तो पानी वगैरह पिला करके लोगों की सेवा करते हैं दोस्तों। कहाँ से हो दादी? जय श्री गणेश। कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पानी पिलाते हुए? सेवा कर रहे हो लोगों की? चलो बहुत बढ़िया। जय श्री गणेश। इधर से मैं आपको तालाब का व्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। एक बार हम नहाए भी थे इस तालाब में, बहुत पहले की बात है। अभी तो गंदा हो रखा है सारा पानी। बाकी 10-12 साल पहले हम नहाए थे। इस तालाब के पानी की एक खास बात यह है कि शरीर बिल्कुल, चमड़ी बिल्कुल जल्दी साफ हो जाती है। साबुन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, यहाँ पर की कोई हैंडपम्प वगैरह नहीं है। तो इधर आगे जो भी होटलें वगैरह हैं, जो भी खाना वगैरह जो भी यहाँ पर बनता है, चाय पानी, चाय वगैरह, इसी पानी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पानी यहीं से भर के लिया जाता है। और देखो उधर आगे ट्यूबवेल वगैरह लगी हुई है। इसी पानी को पीने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हर जगह आपको गुफा मिल जाया करेगी। देखो आप, सिंगर कवि देवेंद्र वैष्णव। दोस्तों इधर कोई एक स्थान है, ज्योति जली हुई है यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें क्योंकि सीढ़ियाँ बनी हुई है। देखो आप, जूते पहन रखे हैं, थक भी गए। तो यहीं से प्रणाम करते हैं जो भी पुण्य आत्मा इसके अंदर हो। गुफा है, ये भी एक मंदिर है, देवी का मंदिर है दोस्तों। इस तालाब का जो मैंने दिखाया था आपको, उसका रास्ता यहाँ से दिया हुआ है। वो उधर जो बोर्ड आप देख रहे हैं,
श्री सिद्धपीठ कालका मंदिर है। जस्ट मंदिर से हम मात्र 100 मीटर की दूरी पर हैं दोस्तों। वो उधर देखो, एक बच्चा कोने में तालाब का पानी गंदा कर रहा है, सूसू करके निकला है अभी भी। चाय नाश्ता कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ये सेंचुरी वाला एरिया है दोस्तों, जो कि हजारों किलोमीटर में पहाड़ों के पीछे पहाड़, पहाड़ों के पीछे पहाड़ इस प्रकार से फैला हुआ है। कम से कम हजारों किलोमीटर में है ये। इधर बहुत सारे पहाड़, इसके पीछे भी, इस पहाड़ के पीछे भी, उस पहाड़ के पीछे भी बहुत सारे पहाड़ है। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। इधर नीचे से उधर पीछे होकर के, उधर से वहाँ नीचे होकर के एक रास्ता है। नीचे वो जो परकोटा दिख रहा है आपको सामने, उसके नीचे से उधर वो रास्ता भी बंद किया हुआ है। उधर झरने, नदियाँ वगैरह, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अद्भुत नज़ारे हैं दोस्तों प्रकृति के। भोले बाबा का मंदिर है जहाँ पर 24 घंटे पानी पहाड़ों से गिरता रहता है। गया था मैं उधर एक बार, इस बार तो नहीं जाऊँगा। बंदरों की तो दोस्तों भरमार है यहाँ पर। जब भी आप यहाँ पर किसी मोबाइल या किसी चीज़ से शूटिंग वगैरह करें और आए तो अपने सामानों को संभाल के रखें, क्योंकि बंदर छुड़ा के भग जाते हैं यहाँ से। ये प्रसाद के चक्कर में बैठे रहते हैं दोस्तों। दिखे कोई और छीन ले फटाफट। वैसे इनको सबको प्रसाद यहाँ पर सभी खिलाते हैं। देसी निर्माण चल रहा है इधर। आगे तो तुम हम सोचा तुम इस प्रकार का पहनावा हमारे करवर एरिया में महिलाएं पहनती हैं। फूल पसंद होते हैं मित्रों, बंदरों को फूल खाना पसंद करते हैं। ये मालाओं को खाते हैं। देखो आप, हजारे के फूल बंदरों को अति प्रिय हैं। देखो देखो, मंदिर से मुश्किल से हम 30 मीटर की दूरी पर हैं और अभी मंदिर की ओर चल रहे हैं। यहाँ पूजा की दुकानें लगी होती हैं। लड्डू प्रिय होते हैं गणेश जी को बेसन के, तो बेसन के लड्डू यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में आपको मिल जाएंगे। असली देशी घी में बने होते हैं, आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। और अब हम जहाँ मैं अक्सर रुका करता हूँ वहाँ पर अपने जूते वगैरह खोल देंगे हम।
देख लो आराम से, मंदिर है सामने। आई सर नहीं, ऊपर बनेगी वीडियो। भाई साहब अरे मैं तो अक्सर यहीं आता हूँ, यहीं रुकता हूँ इसी पे। जय गणेश। अरे यार भैया मैं अक्सर यहीं बैठ के खोल देता हूँ जूते। बनाएंगे, अभी बनाएंगे। जय गणेश बोलो साहब, जय गणेश बोलो। जय गणेश। देखो सर, यहाँ पर ये इस प्रकार सभी बिल्कुल आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ताजा फूलों की मालाएं आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। दूब है, लड्डू माला दुर्बल होता है। अक्सर मैं जब भी आता हूँ तो इसी दुकान पे रुक जाता हूँ दोस्तों में। देखो यहाँ पे देसी घी के लड्डू हैं। कितने रुपए किलो हैं? पहले से रेट तेज कर दिया यार तुमने। 4 साल से ये रेट है। अरे कहाँ है यार, 4 साल से ये रेट यार। जब मैं कह रहा हूँ उनने की वो मैंने उनकी मैं सुझाव देगा तो कट्टा खोले मैं पूछ लें तो डेढ़ 3 हो जाए जो खोल ले लेगा 1.5 को ले जाओ। कुर्सियाँ वगैरह इधर लगी हुई हैं बैठने के लिए। अगर काम करना बांधना है तो नहीं मानना कोई बात नहीं। या 4 कट्टे डालो अंदर तो ये बस सोचे कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ नहीं करना जा सका तो दादागिरी कम लगा हलवाई पड़ा मेरे पास। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए और अब हम हर साल जैसे मैं यहाँ पे आकर के जूते वगैरह खोल देता हूँ और हाथ पैर धो करके फिर यहाँ से निकलता हूँ, उसी प्रकार से आज भी हम दर्शन करेंगे गणेश जी महाराज के। और ये हमारे मौसा जी थक गए कि यहाँ 2 मिनट रेस्ट। दोस्तों वैसे क्या है कि मतलब घूमने के कई सारे स्थान हैं, लेकिन मैं नए साल को यहाँ इसी वजह से आता हूँ कि एक तो त्रिनेत्रधारी गणेश जी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक एरिया है बढ़िया। और इनसे भी सबसे बड़ी बात, गणेश जी महाराज को प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। तो वर्ष के प्रारंभ में मैं आकर के गणेश जी की पूजा करता हूँ और गणेश जी की मैं पूरे 12 महीनों अपने घर पर पूजा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इनका भक्त हूँ और इनकी कृपा से मेरी दाल रोटी चलती है। मेरी जिंदगी की नैया इन्हीं के हाथ में है, यही चलाते हैं मेरे जीवन को। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, सारे वीडियो भी अच्छे लगते हों, मेरे गाने वगैरह बढ़िया लगते हों, तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार दोस्तों अपने चैनल को, लंबा फूफा म्यूजिक एंड ब्लॉग्स। और अगर आपको कविताएं, गीत वगैरह, कॉमेडी वगैरह सुनने का शौक हो तो मैं अखिल भारतीय आज से कवि हूँ देवेंद्र वैष्णव। आप मेरा यूट्यूब पे दूसरा चैनल है कवि देवेंद्र वैष्णव लाफ्टर, उसको सब्सक्राइब कर लें। चलते मंदिर की ओर। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से माला और ये देसी घी में बने हुए लड्डू हैं जो गणेश जी के लिए ले लिए हैं और बिल्कुल नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर हम मौसा जी और हम दोनों गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं। और ये हलवाई जी ने हमें बताया दुकान वालों ने कि देसी घी में ही यहाँ पर गणेश जी का भोग बनता है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यनारायण जी। आप ही बनाते हो? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। जय श्री गणेश। चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दुकानें लगी होती है, जगह जगह बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है। 1 तारीख को तो ये जो रेलिंग वगैरह बनी हुई है ना, इनमें जगह नहीं मिलती। बच्चों के लिए खिलौने वगैरह सब उपलब्ध है यहाँ पर। हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। कोरोना ने दोस्तों मंदिर में भी देखो आप, कोरोना कोरोना कोरोना, सब जगह कोरोना। लगे हुए हैं यहाँ पर भी कोरोना महामारी। प्रसाद का फूल अच्छा प्रसाद वगैरह यही
भगवान ताए तो फुका करो यार। इधर बहन जी माला प्रसाद है, चढ़ाओ इधर। अरे यार ये तो कोरोना ने गजब कर दिया। हाँ अजय तो हम लक्की हैं, मतलब आज दर्शन करने आ गए। कल से मंदिर बंद है सभी। अरे नहीं यार दोस्तों देखो, कल से मंदिर बंद होने वाले हैं वापस। ये कोरोना साला ऐसा कौन सा आ गया समझ में नहीं आता। हाँ जिंदगी अस्त व्यस्त करी हुई है। हाँ यार ये सरकारें क्या है कि वैसे बावड़ा काम कर रही है। जो इनको शुरुआत में करना चाहिए था ना वो तो इन्होंने करा नहीं। हाँ शुरुआत में विदेशों की फ्लाइट रद्द कर देते, तब तो इनको क्या है इनके करोड़पति मित्रों को वापस लाना था। निकालते 8-10 लाख पब्लिक की तो है ना। चुनाव में साला कोरोना नहीं आता, चुनाव से कोरोना भग जाता है। और वैसे जो मतलब धार्मिक आस्थाएं वगैरह इनको क्या है कि मारते रहते हैं ये सरकारें अपने देश की। जगह जगह कोरोना, फिर आ गया कोरोना। कवियों के कवि सम्मेलन बंद है, रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। चाल रहे ना, चलो मास्क अरे अंदर नहीं लगा रखा उन्होंने। कोई घर में ने मेरा लिंक रखा ना, अपन तो आगे का ले रहे हैं। देखो हमारे मूसा जी मास्क लगाते हुए, और ये भी भैया भी कह रहे हैं कि मास्क लगाओ, बहुत बढ़िया बात है। गणेश जी के दर्शन करवाता हूँ मित्रों में आपको। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों फाइनली मैं गणेश जी के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं दर्शन करके फ्री हो गया हूं। और देखिए आप कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। और जैसा कि मैं हर बार करता हूं मित्रों, गणेश जी के दरबार में कम से कम आधा पौन घंटा बैठ करके जो स्तुतियां मैं करता हूं उनकी कृपा से, जो मुझे जितनी भी मेरे को याद है, तो गणेश जी की कृपा मुझ पर पूरी तरह से बनी हुई है शुरू से। और बिल्कुल मैं अब मेरे नए साल की शुरुआत आज से हुई है, ये मान के चलो आप। और दोस्तों आपको अगर मेरे वीडियो वगैरह अच्छे लगे तो यार एक बार फिर से निवेदन है, कर दिया करो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल है सर अपना बिल्कुल। लंबा फूफा म्यूजिक एंड ब्लॉग्स आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरे 2 चैनल हैं, कभी देवेंद्र वैष्णव लाफ्टर। बिल्कुल डलेगी, मैं आपसे कभी भी हूँ, मैं अंता से हूँ सर। और मेरे डीजे सॉन्ग भी आते हैं, डीजे सॉन्ग आते हैं, गाने आते हैं। लंबा फूफा नोट कर लो किसी ने मैसेज में, लंबा फूफा म्यूजिक एंड ब्लॉग्स। पूरे यूट्यूब पे केवल अपना ही एक ही चैनल है, वो लंबा फूफा के नाम से, और कोई चैनल ही नहीं है। लंबा फूफा के नाम। बिल्कुल लंबा फूफा के नाम से। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको गणेश जी के यहाँ करके? सर हम यहाँ प्रॉपर जाते हैं, यहीं से होगा। प्रॉपर जाते हैं। अरे तुम्हारे यार सवाई माधोपुर में तो मैं कवि सम्मेलन करने आता हूँ हमेशा, हर साल दशहरे में। अरे 2 साल ताऊ शेखावाटी जी नहीं है तुम्हारे यहाँ के कवि? अरे शेखावाटी जी मेरे बहुत अजीज है, जानते हो आप उनको? हमारे वहाँ मकान भी उनका शेखावाटी वाले को, वहाँ पे मकान भी हमारे। हम तो प्रॉपर जाके तो मतलब गुलाब बाग रहते हैं कि वो? हाँ उनका लड़का रहता है। अच्छा 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 ये है क्या मामला? चलो 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 बढ़िया। शेखावाटी जी, हाँ हाँ कवि ताऊ शेखावाटी जी के फैन मिल गए ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। हमें मिल चुके हैं वापस यहीं पे। ये आ रहे थे, कहाँ से आए हो भाई साहब आप? नीचे मिले थे जयपुर से, पैदल ही आए होगे फिर? काय में बेटे भाभी जी की? अच्छा अच्छा सारी फैमिली के आए होंगे आप तो, पूरे परिवार से जयपुर से? ये बच्चे सभी आप ही के? चलो ठीक है बढ़िया। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। गणेश जी के भक्त हैं आप, पहली बार आए हो? अच्छा चलो ठीक है, हम तो आगे दर्शन वगैरह करके। आप भी आ जाओ भाभी जी। ये तो कॉन्शियस है। बहुत आनंद आया। चलो चल सब जगह जाते हैं, आपको पता है। तो शक्ल दिखने में क्या हो, तो शक्ल तो है ही सही, भगवान ने दे रखी है अपन को। चलो ठीक है। ये उधर जैन मंदिर है दोस्तों, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, इधर से सीधा निकल जाऊँगा। हम जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता अलग है, वो उधर हो गया था। वो छतरी दिख रही है ना,
उधर से था वो। और ये जो रास्ता है ये अलग है। और देख लो आप, सभी जगह जंगल ही जंगल है। टाइगर रिजर्व है ये। बाघ यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। सेंचुरी मैंने पहले भी आपको बताया कि हजारों किलोमीटर के एरिया में, हजारों एकड़ में फैली हुई है। पहाड़ के पीछे पहाड़। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। इन पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में है ये गढ़ किला। कई सारे राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। राजस्थान की राजपूताना की शान है ये किला। इससे ज्यादा तो मेरे को भी पता नहीं है। देख लो आप तो केवल। अब नीचे उतरेंगे, यहाँ से सीढ़ियां शुरू हो जाएंगी आगे से। बाप बेटे का मिलन हो रहा है दोस्तों। कुंभ के मेले में बिछड़े थे। ये जो बताया था मैंने वो रास्ता ये वाला है। हम इधर से आए हैं अब। इधर से हमीरदेव चौहान ने गेट बंद देखा। तीसरा गणेश पुर गेट तक उन्होंने अपने इष्टदेव भगवान शंकर जी से ये प्रार्थना की कि भगवान मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो ताकि यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ जाए तो शायद मैं रानियों की जान बचा सकूं। तब शिव जी ने घोड़े को पवन वेग की शक्ति दी थी और कुछ पल के लिए उस रोक को मोम की बना दी थी ताकि घोड़े के पैर गड़ जाए और चढ़ने में आसानी रहे। तो एक ही छलांग में सीधा घोड़ा फ्लाई करके ऊपर चला गया था। लेकिन राजा तब तक पहुंचे महल तक, तब तक सब औरतें जौहर कर चुकी थी। रानी सहित 13,000 लेडीजों ने एक साथ जौहर किया। राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी औरतें जल गई मर गई। उनको देख के राजा हमीरदेव चौहान बहुत दुखी हुए। उनको बहुत क्रोध आया था। राजा ने सोचा कि मैं ऐसे हत्यारे फोर्ट में रहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए राजा सतपोल गेट से निकल के और जंगल जा रहे थे। तब उन्होंने जाते जाते ये सोचा कि अंतिम बार में शिव जी की पूजा पाठ कर चलता हूँ। इसलिए मंदिर गए तो वहाँ राजा को सामग्री नहीं मिली थी शिव जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि पूजा सामग्री रखने वाला भी युद्ध के मैदान में चला गया। राजा की जीत हुई थी तो वो वहीं नाचने कूदने में जश्न मनाने मगन हो गए। उनको ये मालूम नहीं कि हमारे मालिक के साथ क्या हो रहा है। राजा को पूजा सामग्री नहीं मिली। तब राजा हमीरदेव चौहान शिव जी से बोले कि भगवान देखो मेरी किस्मत की आज आपकी पूजा पाठ के लिए भी मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं है, ना तो चढ़ाने के लिए जल है, ना पुष्प है, ना प्रसाद। इसलिए मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करना। राजा ने अपनी तलवार निकाल के अपना मस्तक काट के और शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था सभी। तो शंकर भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा कि इस वक्त मेरे ऐसे भक्त मौजूद है, तो शिव जी ने उनको जीवित कर दिया। राजा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, इसलिए जीना नहीं चाहते। इसलिए राजा ने दोबारा अपना मस्तक काट के शिव जी को चढ़ाया तो शिव जी ने दोबारा भी जीवित कर दिया। तो सर जी, राजा हमीरदेव चौहान बहुत ही हटीले और जिद्दी राजा थे। जिद यानी हटी होता है। हट 5 तरह के होते हैं, बाल हट, क्रिया हट, राज हट, हमीर हट और योगी हट। तो राजा बार बार अपना मस्तक काट के शिव जी के चरणों में अर्पित करे थे। इसलिए शंकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उनसे बोले कि राजन आपके साथ चीटिंग हुई, गद्दारी, आपके सेनापतियों ने आपके साथ गद्दारी की, इसलिए मैं आपको पुण्य वापस रिटर्न जीवित कर रहा हूँ। जो आपकी रानियाँ जल गई है, मर गए, जो सैनिक युद्ध में मारे गए, उन सबको पुण्य जन्म दे दूंगा, जैसे कि वैसे ही वापस लौटा दूंगा। लेकिन हमीरदेव चौहान ने शिव जी से सब कुछ लेने से इनकार कर दिया। वो भगवान से बोले कि भगवान मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो मैंने अपना मस्तक एक बार काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसे मैं वापसी रिटर्न नहीं लूँगा। तब राजा ने एक दोहा बोला सर जी, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदलिन फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो जो बब्बर शेर होता है वो अपनी लाइफ में एक ही बार गमन करता है सतपुर वचन। जैसे राजा ने मोहम्मद साहब को वचन दिया कि अलाउद्दीन खिलजी से मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो राजा हमीरदेव चौहान ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। तो यानी जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जो मुँह से एक वाणी निकल गई उसे वापसी रिटर्न नहीं लेना। सच्चे महापुरुष होते थे, कभी अपनी जबान से नहीं पूछते थे। जो एक बार बोल देते तो उसे पूरा करते थे।
कदली फल का मतलब होता है केले का पौधा, उसमें एक बार फल लगता है तो बाद में उसको काट दिया जाता है। और क्रिया तेल का मतलब है जैसे भारतीय लेडीज है उनको हल्दी तेल और फेरे एक ही बार लगते हैं सभी शादी के टाइम में, बाद में उनसे दोबारा तेल नहीं चाहिए। अच्छा लगा दोस्तों, ये भैया यहाँ के गाइड हैं और बहुत ही शानदार जानकारी इन्होंने दी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर जी मेरा नाम है कमलेश मालिक, यहीं रहने वाले लोकल आदमी। अच्छा, और ये भाई साहब कहाँ से? आगरा से। आगरा से आए हैं सर। यूपी की योगी आदित्यनाथ की धरती से चलकर राजस्थान पहुंचे हैं और बहुत बढ़िया मिलते हैं सुमन साहब। मैं लाफ्टर कवि देवेंद्र वैष्णव और ये चैनल है मेरा लंबा फूफा म्यूजिक एंड ब्लॉग, जिसमें मेरे डीजे सॉन्ग भजन वगैरह आते हैं। तो लंबा फूफा याद रखना, यूट्यूब पे खोल लेना, ये वीडियो उसी पे मिलेगी। ओके सर, जय गणेश। दोबारा नेक्स्ट टाइम यही मिलेंगे, हर मनोकामना पूरी करें। सब्जी गणेश जी महाराज बिल्कुल, मैं हर साल आता हूँ और मेरे को 15 साल हो गए और मैं 15 सालों से करीब 5 साल से तो देख ही रहा हूँ आपको, है ना? ओके। तो 6, 7, 8, 9, 10 के नाम से नहीं होते, तीनों टाइगर रिजर्व को एक जोर से जगह मिला बोलो, लेते हैं। तो ये 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नेशनल पार्क है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहता है, 1 अक्टूबर से लास्ट जून तक खुला रहता है। ये जोनी वेल गेस्ट हाउस है, रणथंभौर का फर्स्ट गेस्ट हाउस है, जिसे डिस्कवरी में ये दिखाया जाता है। ये जितने भी अपन ने गेट क्रॉस किए थे सारे गेट थे सेफ्टी गेट। ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है, गेट 1 है, नेम 4 है इसके। 4 नेमों से इस गेट को जाना जाता है। गेट को फर्स्ट नाम दिया अंधेरी गेट। ये गेट गुफा के अंदर से बनाया गया गेट है, इसमें हल्का सूर्यास्त होने पर ही डार्क हो जाता, दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसे अंधेरी गेट कहते हैं। वैसे इस गेट का मेन नाम है तोरण दुआरी या वेलकम गेट। जब भी राजा युद्ध से वापसी प्रस्थान करते थे, यहाँ की मुख्य रानी थी हीरावती। हीरावती इन गेटों के ऊपर जो विंडो है उन विंडो पर बैठा करती थी। जब भी राजा लौटते थे तो रानियां वहाँ से राजा का फ्लावर वर्षा के वेलकम करती थी। गेट का तीसरा नाम है भूल भुलैया या कंफ्यूज गेट। अगर दुश्मन इन सभी गेटों को क्रॉस करके फोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ दुश्मन को रास्ता भटका दिया जाता था। एक सिंगल गेट लगा होता था, जैसे इस गेट को सिंगल गेट को ऐसे धक्का देके खोलते थे तो फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट इस गेट से कवर हो जाता था और मेन एंट्रेंस कवर हो जाता था। सामने वाला जो गेट है उसको ओपन रखते थे, सीधे डिच वाले रास्ते से जाते थे दुश्मन और डिच के अंदर गिर जाते थे। राजा को बंदी बनाने में सुविधा रहती थी। गेट का चौथा नाम है त्रिपोलिया गेट। 3 एंट्रेंस होने के कारण इसे त्रिपोलिया भी कहते हैं। ऐसे 4 नेम है इसके फॉर्म में। बहुत बढ़िया जानकारी सर। ये तो पहुंचने का जरिया था कि गाइड ले लो होता था। अच्छा, आखिर वो तो बात है। देखिए दोस्तों, कितना शानदार व्यू यहाँ से दिख रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं हूँ किले के बिल्कुल ऊपर। वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पर, ये इधर वो सेंचुरी का रास्ता वहाँ से। युद्ध के हिसाब से इस किले को इतना तरीके से बनाया गया है दोस्तों कि दुश्मन अगर आसपास की सीमा में कहीं प्रवेश भी करता था या थोड़ी सी भी भनक लगती थी तो मात्र एक इशारे से किले की सारी सेना तैनात हो जाया करती थी। झंडे लहरा दिए जाते थे और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। और इस किले को प्राकृतिक संपदा पूर्ण रूप से प्राप्त है और ये मान के चलो कि यहाँ कई प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। प्राकृतिक रूप से भी इस किले को मजबूती काफी ज्यादा मात्रा में मिली हुई है, खूब मजबूत किला है। और इसके गेटों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि जब झंडे लहरा दिए जाते थे और दुश्मनों का पता लगता था कि किले पर आक्रमण होने वाला है तो केवल मात्र एक इशारे से ही सारे किले की सेना तैनात हो जाती थी। और जो जगह जगह अपन ने मैंने आपको गेट दिखाए वो गेटों का निर्माण इसी प्रकार से किया गया है कि दुश्मनों पर आराम से विजय प्राप्त की जा सके। दोस्तों,
गणेश जी के दर्शन करने के बाद ऊपर से नीचे आ गए और बाहर आ गए बिल्कुल। और बहुत तेज भूख लग रही थी। हमारे मौसा जी भी पोहे का मज़ा ले रहे, मसालेदार पोहे और एक गरम मिर्ची बड़े हैं, अभी इनका भी आनंद लेंगे हम। भैया ने बनाए पोहे जोरदार, देखो टमाटर वगैरह कितने शानदार सजा रखे। और इधर बन रहा है मसाला, चाट का मसाला, देखो आप, टिक्कियाँ सजी हुई हैं बढ़िया। अभी तो दोस्तों मैं भी पोहे के साथ में लड्डू का आनंद लूँगा, जो कि बिल्कुल देसी घी में बने हुए हैं लड्डू। और बस दर्शन हो ही गए, अब कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, फिर मिर्ची बड़े का आनंद लेंगे। दोस्तों नाश्ता तो कंप्लीट हो गया हमारा और शाम के करीब 5:30 बज चुके हैं और अब हमें निकलना है यहाँ से कम 170 किलोमीटर दूर हम अपने अंता में। और बिल्कुल अब चाय आने वाली है, चाय पी करके हम रवाना हो जाएंगे यहाँ से। मौसा जी थक गए पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना यार, सब्सक्राइब करना मित्रों यार, कर लेना यार।